चली गई है चेजैया। मेरे सब्र का हिसाब मत लो। अगर ये कोई मजाक है तो याद रखना, पति का श्राप पूरी दुनिया जला सकता है। सामने आओ। मेरे पास एक गुड़िया थी जिसे मैं अपनी सहेली मानती थी, तो उसे भी मैं अपने साथ लेकर आई थी अपने ससुराल। वही गुड़िया मेरी काल बन गई। संयोग उसी वक्त मेरे पति बीमार पड़ गए तो सेन गुप्ता परिवार के बड़े बुजुर्गों को लगा कि मैं तंत्र मंत्र करती हूँ उस मासूम सी गुड़िया को। जादू टोने का सबूत मानने लगे वो लोग। उसकी सजा मौत। साल की एक छोटी सी बच्ची को जला दिया उन लोगों ने, जिंदा जला दिया। मैं चिल्लाई, लेकिन किसी ने मेरी एक बात नहीं सुनी। मुझे डायन मानकर उन लोगों ने मुझे आग के हवाले कर दिया। मेरी आधी जली हुई शरीर को उन लोगों ने शमशान में फेंक दिया। लेकिन ये कामिनी बहुत जिद्दी थी। उसके सामने सिर्फ एक ही मकसद था, बदला। झूठा आरोप लगाया था ना मुझ पर, डायन होने का झूठा आरोप लगाया था उन लोगों ने। मैंने उसे सच कर दिया। हाँ, शमशान की राख से फिर से मैंने जन्म लिया और मैंने तंत्र सीखा, और आज इस दुनिया की सबसे ताकतवर तांत्रिका गौर कामिनी। उसी वक्त मैंने तय कर लिया था, शैतानी शक्तियों के शिखर पर पहुंचूंगी और अपने ससुराल लौटूंगी और उस पूरे वंश का नाश करके ही मैं दम लूंगी। कलिराज के सर्वश्रेष्ठ भक्त बनने के लिए मैंने जीते जी अपनी आत्मा की आहुति दी कलिराज के चरणों में। मैं कोई आम इंसान नहीं, एक छाया शरीर हूं, जिंदा लाश हूं मैं। अब उस परिवार के एक एक सदस्य की आहुति देखकर मेरी ये ताकत और बढ़ेगी, और मेरा पहला शिकार है तू नोएल। तेरे खून से कलिराज की प्यास बुझेगी और फिर होगी मेरे बदले की शुरुआत। चला अजय, अपनी बलि चढ़ा। आजा। हाँ, आहुति तो मैं आपकी चढ़ाऊंगी। ए नोएल, तू मुझे मारेगी, इस छाया को मारेगी, इस कटार से काटेगी तू? मूर्ख कई के। इस महान शक्तिशाली तांत्रिका घोर कामिनी से कैसे लड़ पाएगी एक तुच्छ साधारण औरत?
एक ग्लास और। पहले ये तो खत्म कीजिए। तुम्हें नींद आ रही है शांति, गहरी नींद में सो जाओ। नहीं, अब आपको गलत लग रहा है। वो डॉक्टर बाबू नहीं हो सकते। अच्छा ये बताइए, वो गाड़ी किस तरफ गई थी, आपने देखा? हमने तो नहीं देखा, हमको तो कुछ याद नहीं। हाँ, मगर वहां पे एक औरत था, एक औरत ही बता रहा था क्या करना है, किधर डालना है, कब करना है। एक औरत था दीदी भाई। तो आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि सूरज बाबू अब नहीं रहे? आपने तो ठीक से देखा भी नहीं, आप तो दूर खड़ी थी। एक जिंदा आदमी को ऐसा डिक्की में नहीं पटकता दीदी भाई। शरीर में एकदम हलचल नहीं था, एकदम कड़क। और उसके बाद में उसके बॉडी पर इतना सामान डाल दिया, इतना सामान डाल दिया कि अगर जिंदा होता तो घुट के मर जाता। नहीं, सूरज बाबू जिंदा है, वो जिंदा है। आपने गाड़ी देखी थी? गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी तो नहीं देखी, नंबर देखा। हाँ तो बताइए, नंबर क्या था? मैं पुलिस बाबू को बता पाऊंगी, वो शायद हमारी मदद कर दे। नंबर तो नहीं बता सकती। क्यों? अनपढ़ होना दीदी भाई। तो फिर पता कैसे चलेगा कि गाड़ी कौन सी थी? नंबर भी नहीं है। उन्नो, अरे ये क्या हुआ? शांति दी, शांति, आँख खोलिए। शांति, शांति दी, उठो शांति। आप ठीक हो? शावली कहाँ है? क्या पता नहीं। पता नहीं मतलब? अरे कहाँ है शावली? वो पानी मांगा, मैंने दिया और फिर मैं बेहोश हो गई। हे भगवान, मेरा सर। ओह गॉड, जरूर शावली दी बोदी के पीछे पीछे हॉस्पिटल भाग गई है। ऐसा ही था, हम देखा। 666। गाड़ी का नंबर तो 4 होता है ना, चौथा नंबर क्या था? 4 नहीं था, 3 ही था। यही देखा हम। अरे ये लोडर लोग भी कहाँ रह गए भाई? नहीं, कैसे हो गया? ये तो तेरे पास एक साला। मैडम, वो 999 है, वहाँ में ऐसा गिर जाता है, उसी को ठीक कर रहा था। छोड़िए मेरा, क्या कर रही हो मैडम?
6 6 ये तो अभी लिखा गया है। कौन है यहाँ? ये किसने लिखा है? कौन है? सामने आओ। चिल्ला नोयोन और जोर से चीख। प्यार में तड़प ना हो तो क्या मजा। मैं मिलवाऊंगी तुझे सूरजों से, पर इतनी जल्दी नहीं और इतने आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बदले का असली मजा तो है धीमे 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 धीमे। कौन है? किसने लिखा है वो? यह तो कोई भी नहीं है। पंडित जी, ये देखिए ना, 6 6 6 किसने लिखा है यहाँ? हाँ। अरे ये कब हुआ? ऐसा निशान तो इस बक्से पे था ही नहीं। किसने किया है सब? किसने लिखा है ये? कौन है? सामने आओ। किसने लिखा है ये? चाहिए यहाँ। मेरे सब्र का हिसाब मत लो। अगर ये कोई मजाक है तो याद रखना, कत्ती का श्राप पूरी दुनिया जला सकता है।